आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुझे ऐसा लगता है कि तू ठीक है, पर तू ठीक नहीं है। अरे भावना, मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ। तू बस मेरा सामान ला कर दे दे, मैं अपनी दवाई खा लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और तू मुकेश को फोन करके बोल आने के लिए, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अभी ला के देती। और भावना सुन, मुझे लगता है कि तुझे मुकेश को और प्यार देना चाहिए। मैं जब अभी उससे बात कर रही थी ना थोड़ी देर पहले, तो मुझे लगा कि उसके मन में मेरे लिए कुछ है। मैं ऐसा महसूस कर पा रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं उसके साथ अच्छी हूँ, उससे अच्छे से बात करती हूँ, तुम दोनों का इतना ख्याल रखती हूँ, और मैं उसके दोस्त की बहन हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो वो मेरे बारे में सोच रहा है वो सही है। ममता, तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तू समझ रही है? मुझे लगता है कि उसके मन में मुझे लेकर कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो मुझसे। देखो भावना, मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें बताना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मुकेश के मन में मेरे लिए कुछ है, वो चाहता है मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। तुम्हें तो पता है ना, मेरी उससे शादी होने वाली थी और होते होते टूट गई, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में मेरे लिए जगह तो होगी ना। और ऐसा मैंने महसूस किया है। फिर मैंने उससे कहा तुम मुझसे दूर रहो, और वो गुस्से से वहां से निकल गया। मुझे तो डर लग रहा है भावना, कहीं वो गुस्से में ऐसा कुछ ना बोल दे जो सच ना हो, जो झूठ हो। देखो ममता, तुम ज्यादा सोचो मत। मुकेश जी ना ऐसे हैं नहीं, और अगर कोई गलतफहमी हुई है तो वो दूर हो जाएगी। और रही बात वो तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं, उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है या नहीं, मेरी उनसे इस बारे में ना कोई भी बात नहीं हुई है। बल्कि मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि ऐसा कभी कुछ हो भी सकता है। मेरा मतलब ये है कि वो तुम्हें ना एक दोस्त के रूप में पसंद करते हैं, और इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम मेरा ख्याल रखती हो, इसीलिए वो तुम्हारी इज्जत करते हैं। पर प्यार नहीं ममता, वो तुमसे प्यार नहीं करते। वो तो तुम्हें इस नजर से कभी देख भी नहीं सकते हैं। तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ? भावना, तू भी एक औरत है और मैं भी एक औरत हूँ, और एक औरत कभी दूसरे औरत से झूठ नहीं बोलती है। तुझे तो इन मर्दों के बारे में पता होगा, इनमें बेवफाई कितनी कूट कूट के भरी होती है। मुझे तुझे ये पहली बार बताने की जरूरत नहीं है, तुझे भी अच्छे से पता है। ये प्यार किसी और से करते हैं और शादी किसी और से करते हैं। समझने की कोशिश कर भावना। तुम मुकेश को फोन करके कहो कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो अभी घर आ जाए। अच्छा तुम रुको, मैं ही उसको फोन करके बुलाती हूँ। हेलो मुकेश, तुम अभी मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें भावना बुला रही है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं उन्हें बुला रही हूँ जबकि तुमने उन्हें बुलाया? मैं नहीं चाहती कि उसे ऐसा लगे कि मैं उसे बढ़ावा दे रही हूँ, उस पर हक जता रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसे लगे कि हम लोग दोस्त हैं। मैं उससे सारे रिश्ते अपने तोड़ने चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी दोस्ती को गलत समझ रहा है। तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और ऐसे में उसको तुम्हारी परवाह करनी चाहिए, मेरी नहीं। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तू समझ रही है ना मैं तुझसे क्या कहना चाहती हूँ? क्या हुआ? मुकेश, तुम मेरा झोला ला कर दे दो, उसमें दवाई रखी है, मैं उसे खाकर ठीक हो जाऊंगी। नहीं, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम ऐसी कोई दवाई नहीं खा सकती हो। आखिर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या? तुम क्यों चाहते हो कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं? आखिर तुम मेरी इतना चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। भावना तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसे में तुम्हें उसकी परवाह करनी चाहिए, मेरी नहीं। भावना और तुम्हारे होने वाले बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, मुझे नहीं। क्या?
ये क्या कह रही हो तुम? वही जो सच है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है, लेकिन ये सही नहीं है मुकेश। तुम ये गलत कर रहे हो। और अब मैं अपना मुंह और बंद नहीं रख सकती। पर ये सब मैंने कब कहा? अभी जब तुम किचन में मुझसे बात कर रहे थे तो तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये बहुत गलत है मुकेश। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि भावना तुम्हारी बीवी है। और मुझे लेकर के तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये गलत है। भावना, भावना, दूर रहो, दूर रहो हम दोनों से। चलो चलो तुम चलो यहाँ से, चलो। भावना, अभी जो ममता ने कहा उस पर विश्वास बिल्कुल मत करना। मैं किसी और से प्यार नहीं करता, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और उसका सबूत है हमारा आने वाला बच्चा। तुम समझो मेरी बात को, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है हमारे प्यार के लिए? देखिए मुकेश जी, मुझे आपसे अभी कोई भी बात नहीं करनी। बेहतर यही होगा कि हम इस बारे में बाद में बात करें। भावना, भावना। अरे पापा जी, मैंने किरण आंटी को चैलेंज तो कर दिया कि मैं उनका और मलिष्का का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। उन दोनों की असलियत सबके सामने ला के ही रहूंगी और दी को बचाऊंगी। लेकिन मैं कैसे दी को बचाऊं? पर ऐसा करने के लिए मुझे नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। दी को बचाने के लिए मुझे सबूत की जरूरत है। पर मैं सबूत कहाँ से लाऊं? मैं कैसे लाऊं सबूत? कौन है वहां पे? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जरूर। क्या हुआ भावना? वो मैं पानी लेने जा रही थी तो मैंने आपकी बातें सुन ली, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। मैं जानती हूँ लक्ष्मी दीदी कितनी अच्छी थी। एक नेक दिल बेटी, एक नेक दिल बहू है और सबसे कितना ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है और कैसे लोगों ने उन्हें खूनी साबित कर दिया है। लेकिन हाँ, मैं आपके लिए कुछ तो कर ही सकती हूँ। मैं सच में आप दोनों की मदद करना चाहती हूँ। एक समय था जब मुझे मदद की बहुत ज़रूरत थी, तब किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। तब लक्ष्मी दीदी ने मेरी मदद की, मुझे पैसे दिए। तब तो वो इस घर में भी नहीं रहती थी। शायद यही कारण है कि आज भी मुकेश जी के दिल में ना लक्ष्मी दीदी के लिए बहुत लगाव है। वो एक जगह है उनके दिल में और मेरे दिल में भी। दीदी, मैं इसीलिए आपको ये सब कह रही हूँ ताकि ना आपको यकीन हो सके कि मैंने आपको जो भी कहा है ना, झूठ नहीं कहा है। मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ।